हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे साइंस के अंदर, सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? आप बता सकते हो कि सर हमने साइंस के अंदर सबसे पहले डिस्कशन किया चैप्टर नंबर फर्स्ट को। अब चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या चीजें पढ़ी वो आप सभी को पता है, और आगे हम उस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले वाले जो भी वीडियोस है वो अच्छे लगे होंगे, आपने लाइक भी किए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही इन वीडियो को प्रमोट करते रहोगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने बात की थी यहां पर, तो आपके लिए एक चीज ध्यान से सुनना। यहां पर हमने देखा रासायनिक, किसके बारे में देखा? एक बार चेक कर लेते हैं। रासायनिक, रासायनिक किसके बारे में देखा? अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी, आपको मैंने सारा कुछ बताया था। हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो ध्यान रखें, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब आप बता सकते हो कि सर संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है? आप आराम से बता सकते हो कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब आपको मैंने बताया था, जब कोई भी, एक बार को थोड़ा सा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जब दो से ज्यादा अभिकारक हो और एक ही उत्पाद बनाए तो उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने आपके सामने लिखा था कार्बन, ध्यान से देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या बना था? कार्बन डाई ऑक्साइड बना था। अब आप यहां पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो क्या बन रही है? कार्बन डाई ऑक्साइड बन रही है। तो यहां देखिए कितने अभिकारक हैं? दो अभिकारक हैं। उत्पाद कितना बन रहा है? सिंगल बन रहा है, एक बन रहा है। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी हुई? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और मैं बताता हूं, Mg प्लस O2, और इससे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, Mg का मतलब मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के रिबन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो यहां पर बनता है, क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg को क्या बोल देंगे? मैग्नीशियम, और O को क्या बोल देंगे? ऑक्साइड। क्या बोल देंगे? ऑक्साइड बोल देंगे। तो मैग्नीशियम क्या हो गया? ऑक्साइड। तो यहां भी आप आराम से देख सकते हो कि यहां से अगर आप देखना चाहो तो साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर अभिकारक कितने हैं? दो। इधर वाली चीजें क्या है? अभिकारक, और इधर वाला क्या है? उत्पाद। तो आप देख के बता सकते हो कि सर यहां पर दो अभिकारक है और दो अभिकारक जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद बना रहा है। इसका मतलब यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? संयोजन हो गई। ठीक है, जो भी आपको रिएक्शन दिख रही है वो सारी की सारी कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको कई बार ये पूछ लेता है, इसको बोलते हैं बिना भुजा चुना। क्या बोलते हैं? बिना भुजा चुना। और इसका अगर केमिकल नेम देखें, रासायनिक नाम देखें, तो सीए को क्या बोलेंगे? कैल्शियम। ध्यान रखें, कैल्शियम, और ओ को बोल देंगे ऑक्साइड। तो क्या नाम हो गया इसका? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को क्या बोलते हैं? बिना भुजा हुआ चूना। जब आप इसको किसमें डालते हो? वाटर में डालते हो। इसके साथ किसके रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करवाते हो? जल के साथ रिएक्शन करवाते हो। तो आप ऑब्वियसली इसके साथ देखते हो कि सर जब इसको जल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो यहां पर बनता है CaOH2, और इसको बोलते हैं, सीए को बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं? कैल्शियम। और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का दूसरा नाम है बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना, लाइम वाटर बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। चूने का पानी है ये क्या है? चूने का पानी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीजें सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा, इधर देखो कितने अभिकारक हैं? दो।
कार्बन और ऑक्सीजन, उत्पाद कितना बना, सिंगल। इधर भी देखो CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, और किसके साथ डाला, पानी के साथ। तो आप देखना ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब है कि जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालोगे तो यहां से ऊष्मा रिलीज होती है, क्या निकलेगी, ऊष्मा भी रिलीज होती है, इसलिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी भी है। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से सुने, कि जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाता है तो ऐसी रिएक्शन कौन सी कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, एक उत्पाद बना, ठीक है, संयोजन है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ जब आपने अभिक्रिया करवाई या मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम क्या बना, ऑक्साइड बना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद है, इसका मतलब यह है संयोजन अभिक्रिया है। ऊपर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बिना भुजा चूना बोलते हैं, या फिर इसका केमिकल नेम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। जब आप इसको पानी में डालते हो तो बनता है CaOH की होल ट्वाइस। इसका मतलब कैल्शियम Ca को और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं चूने का पानी भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रखें, इस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है। आप एक फॉर एग्जांपल देखना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि जो आप आम भाषा में कली देखते हो, जो अपन पुताई करते हैं ना, कली कली करते हैं, वो CaO है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है। जब आप उसको पानी में डालते हो तो आप देखना उसके अंदर से भाप निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसका मतलब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और ये वही पानी है, चूने का पानी दिया होता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब इसके बाद में